नो सर। क्यों प्रियंका जी? चलिए, आप लोग सभी का स्वागत है फिर से छठ प्रदीपिका के इस व्याख्यान माला में। आज हम लोग थर्ड उपदेश का रिवीजन और फोर्थ उपदेश का रिवीजन करेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ सब लोग रिवीजन करके आए होंगे। स्पीड हमारी थोड़ी सी फास्ट रहेगी आज। किसी को कोई समस्या होगा क्लास के एंड में पूछ लीजिएगा, नोट करके रख लेना। अति आवश्यक होने पे ही माइक म्यूट करेंगे। आप बता दें एक बार कि स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है। आप मुझे एक बार बता दें स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। ओके। आवाज क्लियर है? जी सर। ठीक है। तो आज हम लोग थर्ड उपदेश तृतीय उपदेश देख रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड का ऑलरेडी हमने रिवीजन कर चुके हैं हम लोग। आज हम थर्ड देख रहे हैं। और खास बात आज ये है कि जहां जहां इम्पोर्टेंट होगा वहां वहां हाईलाइट आप लोग कर लेंगे। नोट्स नोट्स आपके रेडी होंगे। और जहां लगेगा कि वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, वो तो कुछ कुछ श्लोक हम स्किप भी कर देंगे, है ना। बट कोशिश करूंगा कि सारे ही एक बार पढ़ा दूं मैं। सशैलवन्धात्रिणाम यथाधार अहिनायक सर्वेशाम योग तंत्राणाम तथा आधारो ही कुंडली। कह रहा है कि जिस प्रकार जो शेष नाग है, ठीक है, जिस प्रकार शेष नाग जो है पर्वत वन सभी चीज का एक आधार बोलते हैं, उसी प्रकार सारे ही योग तंत्र में कुंडली को क्या कहा है? आधार कहा है। याद रखना कि योग तंत्र, सारे ही योग तंत्र का आधार क्या है? कुंडलिनी है। ठीक है, कुंडली है, ये है। ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आप याद रखिए। क्षिप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणि पत्यानि विद्यन्ते ग्रंथयो अभी। कह रहा है कि सोई हुई जो कुंडली है हमारे सुषुम्ना के मुख मार्ग पे जो सोई हुई है, ठीक है, वो जागृत होती है किसके द्वारा? गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के अनुग्रह पे, ठीक है, गुरु के आशीर्वाद से ये जागृत होती है। सोई हुई कुंडलिनी जागृत होती है। और तथा सर्वाणि पत्यानि विदन्ते, और क्या है कि जो चक्र है हमारे जो शरीर में, जो सारे चक्र, कहीं कहीं षट चक्र का भी वर्णन मिलता है, कहीं कहीं नौ चक्र है वर्णन मिलता है, कहीं कहीं पे सप्त चक्र का। तो जो चक्र है हमारे शरीर में उसको भी, और जो ग्रंथियां हैं आपको मैंने बताया था, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, इन ग्रंथियों का भी क्या करता है? विद्यन्ते, वेदन करता है। ठीक है। प्राणस्य शून्य पदवी तदा राजपथायते तदा तदा चित्तम निरालंबम तदा कालस्य वचनम। कि जब सुषुम्ना प्राण के लिए राजमार्ग के समान क्या है? सुखदाई है, सुख का काम करता है, उसी प्रकार चित्त निरालंब हो जाता है और मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। लाभ है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कब? जब सुषुम्ना जो है जब प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। वो सुषुम्ना क्या है? एक राजमार्ग के जैसा काम करता है जो सुखदाई है। और उससे क्या होगा? आपका चित्त जो है निरालंब हो जाता है जब प्राण सुषुम्ना में जाता है। और क्या होता है? मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है जब प्राण सुषुम्ना में जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखना है इसको कि ये शब्द हैं सुषुम्ना के। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ श- श्मशानम सामरी मध्य महारस एक वाचक। ये एक वचन, एक वाचका मतलब पर्यायवाची बोले गए हैं। ठीक है, किसका? सुषुम्ना तो है ही, शून्य पदवी भी है, ब्रह्मरंध्र कहते हैं सुषुम्ना को, महापथ कहते हैं, शमशान कहते हैं,
शांभवी कहते हैं मध्य मार्ग, बीच का जो रास्ता वो उसको मध्य मार्ग भी कहते हैं। ये सारे ही सुषुम्ना के पर्यायवाची हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। शांभवी का जो स्थान है वो कहाँ है, हमारे दोनों आईब्रो सेंटर के बीच, शंभु उसी से आया है शिव का स्थान। तस्मात सर्व प्रयत्नीन प्रबोधित ईश्वरी, ईश्वरी यहाँ पे कुंडलिनी के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। प्रबोध मतलब जागृत होना। ब्रह्म द्वारे मुखे सुप्तम मुद्राभ्यासम समाचरित, ये जो मुद्रा का अभ्यास है सुषुम्ना के बारे में क्या है, ये जो आप मुद्रा का पढ़ेंगे, वो मुद्रा का अभ्यास करने से जो सोई हुई कुंडली है कहाँ पे, ब्रह्म द्वार मुखे, ब्रह्म द्वार मतलब सुषुम्ना के जो मुख पे सोई हुई जो कुंडली है वो जागृत हो जाता है, ये मुद्रा के अभ्यास से। जो भी मुद्रा हम पढ़ेंगे उन सारी मुद्राओं के अभ्यास से जो है, प्रयत्न से, वो जो सुषुम्ना के मार्ग पे, मुख मार्ग पे जो सोई हुई कुंडलिनी है वो क्या हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। मुद्राओं के अभ्यास। अब मुद्रा के बारे में बता रहा है कि कौन कौन से मुद्राएं हैं। तो महामुद्रा, महाबंधु, महावेदस्त्री, उद्यानम, मूल बंधस्तु, जालंधराभिध, करनी विपरीत शक्ति चालनम, ये मुद्राएं कही गई हैं। कितनी मुद्राएं हैं, 10 मुद्रा। अच्छा, यहाँ पे वर्ण महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उद्यान, 1 2 3 4 5 उद्यान, 6 7 8 9 और ये शक्ति चालन 10, टोटल 10 मुद्रा। एक एक करके हम जानेंगे कि क्या है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मुद्राओं के लाभ है कि इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरणाश्रम आदिनाथो उदित दिव्यम ईश्वर प्रदायकम वल्लभम सर्वसिद्धानाम दुर्लभम मारुता। कह रहा है कि ये जो 10 मुद्राएं हैं, ये ही मुद्रा दशकम, ये जो 10 मुद्रा के जो लाभ क्या है कि जरा मरण का नाश करता है। और आदिनाथ के द्वारा क्या कहा है उन्होंने कि ये अष्ट ऐश्वर्य, अनिमा, गरिमा, लघिमा आदि जो अष्ट ऐश्वर्य हैं, प्राप्ति पराक्रम, ये जो अष्ट ऐश्वर्य हैं, दिव्य अष्ट ऐश्वर्य हैं, वो भी आपको प्राप्त होता है इस मुद्राओं के अभ्यास। और वल्लभम सर्वसिद्धा नाम दुर्लभम आरोपी, और ये क्या है, ये मुद्राएं देवताओं के लिए भी क्या है, दुर्लभ बताया गया है। इस सारे सिद्ध ये जो मुद्राएं हैं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। गोपनीय प्राप्तनीय यथा करंडकम कस्यचित् चित्तनेव वक्तव्यम कुल स्त्री शूरतम यथा, कि भाई ये जो अभ्यास है गोपनीय रखने, मुद्राओं के लिए कह रहा है, मुद्राओं को क्या है, गोपनीय रखना है। जैसे आप क्या करते हो, अपने ऑर्नामेंट्स जो रत्न है उसको क्या करते हैं, आप गुप्त रखते हैं। रत्न की पिटारी को जैसे गुप्त रखा जाता है, उसी के जैसा इस मुद्राओं को भी गुप्त रखना है। और जैसे कस्यचित् नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम यथा, जैसे कि जो कुलीन स्त्री हैं अपने संगम की चर्चा किसी अन्य से नहीं करते, उसी प्रकार इसकी चर्चा हम, मुद्राओं की चर्चा किसी और से नहीं करते, इसलिए गुप्त रखना चाहिए। अब आता है मुद्राओं के बारे में कि मुद्रा, महामुद्रा क्या है कि पाद मूलेन वामेन योनि संपित्य रक्षणम प्रसारितम पदम कृत्वा कराभ्याम धारयेत दृढ़म कंठे बंधम समारोप्यम धारयेत वायु ऊर्ध्वत। कह रहा है कि जो पाद, जो बाएं पैर का जो मूल मतलब एड़ी जो है, बाएं पैर के एड़ी को योनि संपित मतलब सिवनी प्रदेश पर उसको क्या करना है, रखना है। दक्षिणम प्रसारितम, और दाएं पैर को फैला देना है सीधा सामने। और क्या करना है, कराभ्याम धारितम, और दोनों हाथों से, कर का मतलब हाथ होता है, दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक पैर को पकड़ना है। कंठे बंधम समारोह पे, और कंठ मतलब जालंधर बंद लगाना है। और वायु को ऊपर की तरफ, धारित वायु ऊर्ध्वत, वायु को क्या ऊपर की तरफ उठाना है। धारित मतलब ऊपर उठाकर
धारण करना मतलब कुंभक करना, ठीक है। आपका यथा दंड सर्पो दंडकार प्रजायते ऋजुत्वात्, यथा शक्ति कुंडली संसंभृत, कि जिस प्रकार डंडे मारते हैं आप सांप के पूंछ पे, वो क्या होता है, सांप फन उठाकर सीधे ऊपर की तरफ उठता है, सीधा हो जाता है। उसी प्रकार कुंडलिनी जो है जब जागृत होती है तो ऊपर की तरफ उठ जाता है, सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश कर जाता है। अब आता है तदासा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रय। अब कह रहा है कि जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब कुंडलिनी सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश करेगा तब जाके जो द्विपुटाश्रय, जो ईरा और पिंगला नाड़ी है, राइट और लेफ्ट नोस्ट्रल है, वहां से जो प्राण जा रहा है वहां क्या हो जाएगा, वो मरणावस्था निष्क्रिय हो जाएगा, उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ततः शनै शनैरेव रेचयेत न तो वेगता। अब धीरे धीरे इसको रेचन करना है, श्वास को छोड़ना है। श्वास लिया है तो रेचन भी तो करना है, एक्सेल भी तो करना है, तो धीरे धीरे रेचक करना है, ना तो वेगता, ना कि वेग पूर्वक करे। यम खलु महामुद्रा महासिद्धि प्रदर्शिता। कह रहा है कि महासिद्ध जो योगी हुए हैं महासिद्धि, उन्होंने इसको क्या कहा है, महामुद्रा कहा है। अब इसका लाभ बता दिया, महाक्लेशाद क्लेशादयो दोषात् क्षीयन्ते मरणादय। महामुद्रा चाहते हैं ते नैव वदन्ति विधु उत्तमा। अब कह रहा है कि जो महाक्लेश, आपने पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा होगा, क्लेश पंच क्लेश, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जो पंच क्लेश हैं, आदि जो दोष हैं, वो भी क्या होता है, छिन्न हो जाएगा, मरना अवश्य आ जाएगा। और क्या, महामुद्रा चाहते हैं बदंती, और इसको क्या कह रहा है, उत्तम बोला है। विधु मतलब कि जो श्रेष्ठ जो है, विद्वान जन जो है, इस महामुद्रा को उत्तम बोला है। अब आपने एक साइड से किया है, अब तो दूसरे साइड से भी करना पड़ेगा। आपने क्या किया भाई, दाएं पैर को फैलाया था, अब क्या करना, दाएं पैर को मोड़ना है और दूसरे पैर को। अच्छा ये बताइए कि ये किस आसन के जैसा है, जानु जानु शीरासन की तरह। जानु सिरासन के जैसा है। ओके, कि जैसा है, एग्जैक्ट वैसा नहीं है, सर को नहीं टच करते हैं, ठीक है, उसके जैसा प्रतीत होता है। चंद्रांगे तु समभ्यस सूर्यांगे पुनरअभ्यसेत यावत तुल्या भवेत संख्या ततो मुद्रा विसर्जयेत। कि बाई, आप क्या करें, चंद्र मतलब बाई ओर से अभ्यास करना है, अभ्यास करके फिर आपको सूर्यांगे पुनः, और फिर दाई तरफ से इसका अभ्यास कीजिए। आपने अभी बाई तरफ से अभ्यास किया, बाएं पैर को मोड़ा था, अब क्या करना है, दाई पैर को मोड़ना है, दूसरे अंग से सूर्यांगे, राइट से दाई तरफ से इसका अभ्यास करना है, ठीक है। फिर जाके ये समान होगा, यावत तुल्या भवे, तब जाके ये समान संख्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल हो जाएगा, कि हमने राइट से लेफ्ट से किया, अब राइट से किया, बराबर हो जाएगा, तब जाके ये मुद्रा कंप्लीट होता है, तब इसको छोड़ देना चाहिए। तो मुद्रा विसर्जय, तब इस मुद्रा का अभ्यास छोड़ना चाहिए। न ही, अब ये बताओ, लाभ बता दिया कि न ही पथ्यम अपथ्यम व रसा सर्वे अपि नीरसा अपि मुक्तम विषम घोरम पीयूषमीव जिरति। कि भाई कुछ भी उस साधक के लिए क्या होता है, कुछ भी पथ्य अपथ्य नहीं रह जाता, नीरस भी क्या हो जाता है, रस युक्त हो जाता है, जैसे कोई स्वाद नहीं है भोजन में, उसमें भी स्वाद आ जाता है, अपी भुक्त, और जो घोर जो विष है, भयानक विष को भी क्या हो जाता है, वो पचा लेता है, कैसे, अमृत के जैसा हो जाता है उसके लिए, सहज पचा लेगा, जैसे क्या हो, वो पीयूष, पीयूष का मतलब होता है अमृत, अमृत के जैसा। छह, अब अदर दूसरे लाभ जो है, छह, कुष्ठ गुदावर्त गुलमा जीर्ण पुनरोगमा तस्य दोषा क्षयम यान्ति महामुद्रा तु अभिषेक। अब कह रहा है कि छह जो तपेदिक रोग होते हैं ना, छह कुष्ठ, ये टीबी है ना, टीबी को कहते हैं छह, वो कुष्ठ जो स्किन वाले, गुदावर्त, इसका गुल्म, ये जीर्ण, ये जो रोग है, वो सारे ही जो रोग हैं वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा।
इसके अभ्यास से, किसके अभ्यास से? महामुद्रा के अभ्यास से। ठीक है, देखो हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपको समझ ही ना आए क्या मतलब है, तो ऐसा भी नहीं हो। जी सर, आ ठीक है रहा है स्पीड समझ है में। क्या? ठीक है स्पीड है सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं आए तो बता दीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, मतलब नहीं है फिर हम रिवीजन करा रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आया तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट, हमारा भी वेस्ट। हम आप ही के लिए यहाँ बैठे हैं। कथित महामुद्रा महासिद्धि करी निर्णाम गोपनीय प्रयत्नेन न देया यस्य कश्चित। कि भाई मनुष्य के लिए ये जो चीज है सिद्धिकारी बताया गया है, इसको इसे गोपनीय रखना है और अन्य किसी ऐरे गहरे को इसको नहीं बताना चाहिए। इवन आपको मैंने हठ रत्नावली में पढ़ाया था, वहां पे भी कहा था कि गुरु को, एक योग्य शिष्य को ये ज्ञान देना चाहिए, योग का ज्ञान। न उसको अपने पुत्र को भी, अगर पुत्र अयोग्य है तो उसको भी नहीं देना है, किसी भी अन्य को नहीं दे, योग्य को ही योग का, मुद्राओं का देना चाहिए, नहीं तो इसका क्या होगा, मिसयूज हो सकता है। इतिहास में आपने देखा है कि कितना मिसयूज हुआ है शक्तियों का। अब आता है महाबंध। महाबंध जो है जस्ट लाइक अ अर्ध पद्मासन। पार्श्वनि वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजित वामो उरुपरी। उरु मतलब होता है जंघा, कोई शब्द ना समझ में आए तो पूछना। वामो उरुपरी संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा पूरित्वा ततो वायुम हृदय चिबुकम दृढ़म निष्पद्य योनि माकुंजे मनोमध्य नियोजित। अब कह रहा है कि देखो भाई, बाएं पैर की पार्श्व मतलब एरी यहाँ पे है, एक पार्श्व होता है वो अलग है, पार्श्वनी और पार्श्व में अंतर है। पार्श्व दृष्टि मतलब अगल बगल हम देखते हैं, पार्श्वनी मतलब एरी। तो बाएं पैर के एरी को योनि स्थानी मतलब शिवनी प्रदेश पे लगाइए, योनि स्थान पे लगाना है। और बाएं पैर को संस्थापित दक्षिणम चरणम, बाएं पैर को हमने नीचे से रखा, योनि शिवनी प्रदेश पे नियोजित किया, स्थापित किया। और बाएं पैर को क्या किया, दाएं पैर के ऊपर, नहीं सॉरी, दाएं पैर को बाएं जंघा के ऊपर स्थापित किया, वामो ऊपरी, अर्ध पद्मासन, जस्ट लाइक। और फिर क्या करना है, पूरित्व ततो, श्वास लेते हुए, पूरित्वा ततो वायु हृदय चिबुकम दृढ़। श्वास लेकर, श्वास लेना है और जालंधर बंद लगाना है। चिबुक को कहा, चिबुक मतलब होता है ठुट्टी, चिन्ह, उसको हृदय प्रदेश पे रखना है। इस विद्या योनि माकुंजे मनोमध्य नियोजित। और फिर क्या करना है, योनि का कुंचन करना। दो महाबंध में दो बंध, एक तो मूल बंध और एक जालंधर बंध। तो हमने क्या किया, योनि माकुंजे मनोमध्य नियोजित, और फिर हमने उस प्रदेश का शिवनी मूल जो हमारा है वहां का आकुंचन किया और मन को कहा, सुषुम्ना में लेके गए। इसी को हम कहते हैं महाबंध। तो मूल बंध लगाना, जालंधर बंध लगा, महाबंध। ठीक है, उद्यान की चर्चा नहीं है, याद रखना, क्वेश्चन आ जाए तो वहां कंफ्यूज मत करना। धारित्व यथाशक्ति रेच ईट अनिलम सने। और फिर धारण अपनी सामर्थ्य अनुसार, यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है धारण करना है, प्राण को, वायु को। और फिर रेचयित अन्न, और धीरे धीरे रेचन करना है। सब आंगे तो अभ्यस दक्षिणांगे पुनः। और फिर हमने क्या करना, सेम एज इट इज। अब क्या करना है, दूसरे पैर को, जो पैर ऊपर था वो पैर नीचे हो जाएगा, जो नीचे था वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब दाएं पैर के जंघा पे लगाना है, रिवर्स दोनों साइड से करना है। मत मूत्र तू के शांचित कंठ बंधम विवर्जयित राजदंत, राजदंतस्थ जिव्या बंद अस्तो भवेद इति। भाई कंठ लगाया, कंठ बंद लगाकर, जालंधर बंद लगाकर, राजदंत स्तवा। भाई राजदंत आपको मैंने बताया था, तालु प्रदेश के ऊपर हमने जीव को लगाना है। ठीक है, बंद अस्तु भवे, इसको आप इसको भी कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा वो नहीं है। राजदंत लगाना है,
ठीक है, ये दूसरे मतों के अनुसार है। एक मिनट, मत मत ऋतु मतलब किसी अन्य मत में ये इस तरह का बताया गया है, एड ऑन है ये। ठीक है, मूल इस ग्रंथ के अनुसार नहीं है, किसी अन्य मत के अनुसार है कि जालंधर बंद न लगाकर जिह्वा को आगे के दांतों को लगाना। अभी बताया ना, तालु प्रदेश पे जिह्वा को लगाना, उसको जिह्वा बंद कहते हैं। तो यहाँ पे जालंधर की चर्चा नहीं है, दूसरे मत के अनुसार, याद रखिएगा, इसके अनुसार नहीं है। हट प्रदीपिका के अनुसार तो अभी जो बताया जालंधर बंद और मूल बंद वही है, इसीलिए आप इसको स्किप कर सकते हो। अयम तो सर्वनाड़ी नाम ऊर्ध्व गति निरोध का अयम खलु महाबंधो महासिद्धि। अब कह रहा है कि ये जो महाबंध है बहुत महासिद्धि प्रदान करने वाला है, और सारे नाड़ियों, सर्वनाड़ी नाम सारे नाड़ियों की जो प्राण की जो गति है, ऊर्ध्व गति को रोकने, ऊपर की तरफ नहीं जा। क्योंकि क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने जालंधर बंध लगाया है। तो जालंधर बंध से क्या हो गया, जो प्राण ऊपर की तरफ जाने का था वो बंध हमने लगाकर ऊपर न जाकर उसको रोक दिया है, ऊर्ध्व गति को रोक दिया है। ठीक है, चलो अब इसका अन्य लाभ क्या? काल पास महाबंध विमोचन वीक्षण त्रिवेणी संगम तथे केदारा प्राप्येन मना। कह रहा है कि ये जो महाबंध है काल पास के बंधन को दूर करता है, ये विमोचन करता है, दूर करता है। काल पास मतलब जो काल है, यहाँ पे आप समझ सकते हो मृत्यु से, काल है वो मृत्यु है, तो उसके बंधन को दूर करता है। त्रिवेणी संगम दते, और क्या होता है, तीनों धाराएं जो होती है त्रिवेणी संगम, यमुना, गंगा यमुना और सरस्वती, आप इसको कह सकते हो पीरा पिंगला और सुषुम्ना का संगम होता है केदार स्थान पे। केदार कहाँ पे? दोनों भावों के बीच का जो स्थान होता है उसको केदार कहते हैं, वहां पे संगम होता है। देखो महाकाल जो दोनों भावों के बीच में स्थित है, उस स्थान वो शिव का स्थान है, वहां पर पहुंच जाता है, वहां संगम होता है। आता है अब महावेद। ये बताइए, महाबंध महामुद्रा महाबंध क्लियर है? क्लियर है सबको ना? हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। सर महावेद, एक जो ये तीनों बंधों का लाभ है ना, हाँ जी, तो जो ये तीनों बंधों का एक साथ करने में जो लाभ है ना, उसका पूछना था। वो तीनों पे लागू होगा, तीनों पे लागू। ठीक है ठीक है। ठीक है, चलिए। रूप लावण्य संपन्ना ठीक है यथा सर, हाँ जी, आप प्रियंका जी। मैं कुछ नहीं सर। ठीक है, महावेद कह रहा है कि रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम विना महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जित हो। कि भाई देखो, जिस प्रकार जो सुंदर स्त्री होती है, वो सुंदर स्त्री जो है वो पुरुष के बिना क्या है, फलहीन है। भाई सुंदर स्त्री हो, अगर उसको भी संतान उत्पत्ति की आकांक्षा हो तो वो पुरुष के बिना नहीं हो सकता। उसका रूप लावण्य वो पुरुष के बिना जो है व्यर्थ है, फलहीन है। वैसे ही महामुद्रा महाबंध जो है महावेद के बिना क्या है, निष्फल बोला है। महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूरा पूर्ण एक धी वायुनाम गति मावृत्य निर्भृतम कंठ मुद्राया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्यों जो है महावेद जो मतलब महत्व रखता है दोनों में, क्योंकि जो हम वेद है उसमें भी महाबंध स्थित होना, महाबंध में जो स्थित योगी है। अब हमने महाबंध में हम क्या लगाते हैं, जालंधर बंध लगाते हैं। ठीक है, जालंधर बंध लगाते हैं और क्या, मूल बंध लगाते हैं। तो मूल बंध अब जालंधर बंध किस में हो गया, महावेद में भी हो गया। अगर कोई पूछता है कि महावेद में कौन सी बंध है, तो क्या आ जाएगा, मूल बंध, जालंधर बंद मूलबंद। जालंधर बंध, दोनों ही, क्योंकि उसमें स्थित है योगी, बंध में स्थित है। और फिर कर रहा है कि पूरे पूरक करके श्वास और श्वास को जो है श्वास को लेना है, वायुनाम गति मावृत्य निर्भृत्यम कंठ मुद्रा है। और फिर कंठ मुद्रा मतलब यहाँ पे बोला है जालंधर बंध, तो उसके गति को निर्वृत्त कंठ मुद्रा, उसके गति को रोकना है कि साधक महाबंध लगाकर एकाग्रचित्त होकर, एक धी मतलब एकाग्रचित्त होकर
वायु नाम कि श्वास प्रश्वास की गति को कंठ मुद्रा के द्वारा क्या करना है, मतलब जालंधर मुद्रा के द्वारा उसको होल्ड करना है। बस सिंपल है। इसमें मेन बात आपको ध्यान में क्या रखना है, वो जो अभी हमने बताया आपको कि महाबंध में स्थित होना चाहिए योगी, मतलब आपको जालंधर बंध और मूल बंध लगाना है, ये पॉइंट याद रखना है। सम हस्त युगो भूमो, हाँ इसमें और एड ऑन क्या है और क्या आप कर सकते हैं इसमें, उसमें तो है महाबंध में स्थित योगी है, उसके बाद दोनों हाथों को भूमि पे रखना है, टिका के रखा, जैसे कि तोलासन करते हैं ना, अपने नितंब को ऊपर उठाते हैं, हिप को ऊपर उठाते हैं, बॉडी को ऊपर उठाते हैं, दोनों हाथ पे बैलेंस कर, सेम वैसे ही जमीन पे रखना है और ऊपर उठाया और फिर उसको धीरे से जमीन पे फुट दो मिते क्रमया वायु स्फुट मध्यगा। ठीक है, पहले तो उसको क्या करना है, संताड़ ये क्षणे धीरे से उसको जमीन पे पटक देना है, घूमो इसकी जो भूमि पे पटकना है। इससे क्या होगा कि दोनों जो पुट है, ईरा और पिंगला है, वहां पे क्या होगा, उसकी निष्क्रियता हो जाएगी वायु की, और प्राण कहाँ जाएगा, सुषुम्ना में गतिशील हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए महावेद को, महाबंध में स्थित योगी, ठीक है, महाबंध में स्थित रहेगा योगी, और दोनों हाथों को हमें जमीन पे लगाया, हिप को ऊपर उठाया और धीरे से जमीन पे पटका। इससे क्या हो जाएगी, दोनों ईरा पिंगला की जो वायु में, वायु है ईरा पिंगला की, वहां से उसकी निष्क्रियता होकर वायु कहाँ चला जाएगा, मध्यगा, मतलब सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाएगा। अब कह रहा है कि सोम सूर्या अग्नि संबंधो जायते च अमृते वही मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु विरेचयति। ईरा और पिंगला सुषुम्ना के, ठीक है, ईरा और पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन चीज याद रखना। ईरा पिंगला सुषुम्ना के स्पंदन से जब आपस में मिलता है, ये तीनों, तीनों का जब संबंध होता है, सोम, सोम मतलब चंद्र, सूर्य मतलब पिंगला, अगर यहाँ पे है सुषुम्ना से, जब तीनों का जब संबंध होता है तब क्या होगा, तब होता है अमृत का स्राव, अमृत की प्राप्ति होती है, मृत्यु की प्राप्ति होती है। और उससे क्या होगा, मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु विरेचयति, मृतावस्था की अवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर वायु का विवेचन कर देना चाहिए। मतलब कि उस स्थिति में क्या होगा, मूर्छा अवस्था आएगी, मृतावस्था यहाँ पे मूर्छा आएगा उस वक्त, और जब मूर्छा आएगा तब जाके वायु का विवेचन करना है। महावेदो अयम अभ्यास, अब देखो ये जो महावेद के जो अभ्यास है, क्या होगा, महा से सिद्धि प्रदायगा, महान सिद्धि प्राप्त होगा, वलित पलित रोग दूर होंगे। जैसे वलित पलित रोग होता है, जैसे बाल का पकना, झुर्रियां आना, ये सारी चीज, ठीक है, तो याद रखिएगा ये लाभ है, वलित पलित रोग महान सिद्धि प्रदायगा, महासिद्धि प्रदायक, ये पॉइंट्स आप याद रखना। एतत्रयम महागुहा जरा मृत्यु विनाश, ये जो तीन है बंध है, ये तीनों बंध के बारे में कह रहा है कि महाबंध, महामुद्रा, महावेद, ये अत्यंत गोपनीय रखना चाहिए। और ये क्या है, जरा मृत्यु विनाश, ये जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु का ये क्या करता है, नाश करता है। वह निवृत्ति का मतलब जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, अनिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं उसको भी देता है, उसको भी प्रदान करता है। अब इसको कह रहा है कब करना चाहिए, अष्टदा क्रियते चैव यामे यामे दिने, 8 बार इसका अभ्यास करना चाहिए दिन में 3-3 घंटे के अंतराल पे, ठीक है, तभी तो 24, 8-3-24, मतलब 3-3 घंटे के अंतराल पे आपको 8 बार प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिए। पुनः संभार संधाई पापो अधर भी दूरो सदा, और इससे क्या क्या होगा, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और पाप आपके नष्ट होगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई जितना पाप है आप करते जाओ, हम ये मुद्रा कर लेंगे भाई सारे पाप नष्ट हो जाए, ऐसे नहीं होगा। और फिर सम्यक शिक्षावते, और जो जानकार हैं उनको भी ये क्या करना चाहिए, धीरे धीरे, प्रथम बार में धीरे धीरे इसका अभ्यास, थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करना चाहिए। अच्छे जानकार को भी अल्प मात्रा में ही, शुरुआत में अल्प मात्रा में अभ्यास करना चाहिए। सबको क्लियर है? अब हम खिचड़ी की तरफ बढ़ते हैं।
क्लियर है सबको? ठीक है। खिचड़ी कह रहे कपाल कुहर जिह्वा प्रविष्टा विपरीत। अब जिह्वा को उल्टा करके कपाल कुहर में लगाना है, अपर पैलेट्स पे लगाना है, पीछे की तरफ। कहां तक? भू अंतरोगता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। और दृष्टि कहाँ रखना? खिचड़ी में याद रखिएगा कि दृष्टि हमारी भूमध्य में लगा, तब दृष्टि को भूमध्य में लगाते हैं, इसी को हम क्या करते हैं? खेचरी कहते हैं। यही है खेचरी। आप ग्रंथ संहिता जब पढ़ेंगे ना, वहां पे भी इस तरह से बना। वहां पर ना दो चीजें, नभो मुद्रा और खेचरी मुद्रा, दो अलग अलग है। तो खेचरी से पहले की जो हम करते हैं वो नभो मुद्रा है। नॉर्मली हम जीभ को पैलेट से लगाते हैं, तो नभो मुद्रा। और अंदर तक कपाल को ऊपर तक लेके जाएंगे तो खेचरी मुद्रा। अब कैसे करना है? छेदन चालन दोहन कलाम क्रमीण वर्धयेत तावत सा यावत भूमध्य स्पर्शति तथा खेचरी सिद्धि। कि छेदन करना, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। भाई खेचड़ी में क्या करते हैं हम? छेदन करते हैं, चालन करते हैं, दोहन करते हैं। ये क्रम से करना, ये क्रम आप याद रखिएगा। पहले छेदन, फिर चालन, दोहन, कलाम क्रमीण वर्त ये तावत या तावत। कब तक इसको करना है? जब तक कि जीभ जो है आपकी भूमध्य को न स्पर्श कर जाए। और ये क्या है? सिद्धि देने वाला है खेचड़ी। अब भाई इसमें कह रहा है कि हम जैसे काटन करेंगे, छेदन करेंगे, तो कैसे करना है? तो कह रहा है कि स्नुही पत्र निभम शस्त्रम, जो शस्त्र स्नुही का पत्र के समान कोई शस्त्र हो, तीक्ष्ण धार वाला हो, सुस्निग्ध निर्मल हो, वैसे अस्त्र का प्रयोग करके आप कितना रोम मात्र समुचित, मतलब रोम मात्र, केस बराबर, बाल बराबर उसको काटना है। जीवा के मूल सिरा को, जो आप देखोगे मसल एक जो है वो खींचती है, उसको बाल बराबर काटना है। ये कब तक काटना है वो आगे है। इसमें कह रहा है कि काटने के बाद आप क्या करोगे? आपके हाथ कट जाते हैं तो क्या करते हैं? डेटॉल लगाते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है कि सेंधा नमक का यूज करना है। सेंधव अपत्यम चूर्णिता, या चूर्ण यहाँ पे हेरर के चूर्ण से ले लीजिए। स्पष्ट यहाँ पे श्लोक में नहीं है कि किसका चूर्ण है, यहाँ पे बता दिया है कि हरर का चूर्ण है, बट श्लोक में नहीं है कि हरर होना चाहिए। बस चूर्णता, तो सेंधा नमक या चूर्ण, आप दोनों चीजें याद रखना। हरर का चूर्ण, उसको जीभा पे क्या करते हैं? घर्षण करते हैं, मलते हैं, और फिर 7 दिन प्राप्त रोम मात्र, और फिर 7 दिन के बाद इसको फिर काटना है। तो वीकली ये प्रोसेस है। और कब तक काटना है? सन मासम नित्य युक्तम समाचरित, इसको हर एक सप्ताह 6 महीने तक करना है। और 6 महीने के अभ्यास के बाद, काटने के बाद क्या होता है? वहां के जो सीरा बंद है वो क्या होता है? समाप्त हो जाएगा, वहां से हट जाएगा सीरा बंद जो मसला। इससे क्या होगा? जीभ आपकी लंबी हो जाएगी। जीभ लंबा करने के लिए तामझाम है ये, इतना चीज है। जीभ लंबी होगी तभी तो कपाल कुहर तक जाएगा। कलाम परांगमुखी कृत्वा त्रिपते पर, अब कह रहा है वही कि जीभ को उल्टा करके, परांगमुखी उल्टा करके कपाल कुहर तक लेके जाना। त्रिपते केदार का जो स्थान था, त्रिपत, वहां पे, वहां तक लेके जाना। इसको क्या कहते हैं? खिचड़ी को भी और क्या कहते हैं? व्योम चक्र कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा खिचड़ी का। इसको व्योम चक्र भी कहा जाता है। व्योम का मतलब होता है आकाश, व्योम में ले जाना, आकाश। इसलिए तो खेचड़ी, खे मतलब आकाश, आकाश गमन। खेचड़ी, खेचर, आकाश में गमन करने की शक्ति भी आ जाती है। रसनाम ऊर्ध्व, अब देखो रसनाम, रसना मतलब होता है जीव, रस का मतलब जीव। भाई रस का आप कैसे करते हो? जीव के माध्यम से ही तो आप रस का पान करते हैं। तो जीव को क्या करना है? ऊपर की तरफ ऊर्ध्व लेके जाना है। और क्षण अर्धमपि तिष्ठति, क्षण मात्र, आधे, अर्धमपि, आधे क्षण जो है जीव को ऊपर लगा के रखना है। इससे क्या होगा? विषय विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरा विधि। और इससे क्या होगा? विष, विष जो होता है उसका भी प्रभाव नहीं रहेगा योगी के शरीर पे। व्याधियों, रोग जो है उनके नाश होगा। मृत्यु जरा विधि, जरा मृत्यु का आदि जो है, बुढ़ापा का, मृत्यु का क्या होगा? नाश होगा। विष का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लाभ हो गया।
कितने? आधा क्षण, याद रखिएगा, आधा क्षण ऊपर रखने से। और क्या? रसनाम ऊर्ध्वगम, कुछ रस का जो पान हम करते हैं उसके करने से आधे क्षण का। ठीक है, जीव को ऊपर लगा, ये याद क्या रखना, अर्ध, आधा क्षण यहाँ पे बोला है। और लाभ तो पता ही है, विष रोग अकाल मृत्यु जो होता है वो बुढ़ापा आदि से मुक्त हो जाता है। और अन्य क्या लाभ है? न रोगो मरणम, भाई मृत्यु नहीं आएगी जल्दी, कोई रोग नहीं सताएगा। तत्र, ये जो आलस्य है, निद्रा है, क्षुधा, भूख, प्यास, ये सारे चीज क्या है, समाप्त हो जाएगा। मूर्छा भी नहीं आएगा। ये लाभ है खिचड़ी के, खिचड़ी मुद्रा के ये लाभ। और क्या इसमें कह रहा है कि पीड्यते न स रोगेन लिप्यते न चक, आप कह रहे ये जो जिसका खेचड़ी सिद्ध हो गया है, ठीक है, वो किसी भी रोगों में लिप्त नहीं रहेगा, ना ही कर्मों में। जो कर्म के जो बंधन में बंधा रहता है ना, जरा मरण के बंधा रहता है, वो भी नहीं रहेगा। न सकालीन, काल का भी भय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जन्म मरण की मृत्यु से भी वो, जन्म मरण की मृत्यु में वो लिप्त नहीं रहेगा, मुक्त हो जाएगा। चित्तम चरती खे यस्मात् जिव्या चरती खे गता तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्ध निरूपिता। कि भाई जिस प्रकार की जिह्वा की खे, अभी बताया ना आपको, खे मतलब आकाश होता है, उसमें गमन करना, शून्य में विचरण करना, यहाँ दे दिया शून्य, यहाँ आकाश। ठीक है, खे, क्योंकि चित्त जो है शून्य में विचरण करता है, जीवा का पाल कुहर में प्रविष्ट रहती है, इसीलिए इस मुद्रा को सिद्धि होगी खेचरी के नाम से। खेचरी, खेचर, इसलिए उसका आया है। ठीक है, चरना, विचरण करना। और क्या कह रहा है कि खेचर्या मुद्रितम येन विवरम लंबिका, लंबिका यहाँ पे किसके लिए? जीव के लिए भी आता है, लंबिका को हम जीव भी कहते हैं। ऊपर की तरफ विवर, विवर मतलब जो कपाल कुहर जो घोड़े से वहां तक लेके जाना, इस खेचरी मुद्रा के अभ्यास से। इससे क्या, न तस्य क्षरते बिंदु, और इससे क्या, बिंदु जो सोमरस जो स्राव हो रहा है चंद्रमंडल से, वो उसका भी क्षरण नहीं होता है। किसके? कामन्य से, जो स्त्रियों के आलिंगन से भी जो बिंदु का जो क्षरण है वो नहीं होगा। ये यहाँ पे इसका मतलब है। उसको भी कंट्रोल कर लेगा, एक खेचरी का लाभ। ठीक है, सुंदर स्त्री का आलिंगन होने पर भी अस्खलित नहीं होगा। चलितो अपि यदा बिंदु संप्राप्तो योनि मंडलम वज्रयित उर्वहतः शक्त्यादि बंदी। अच्छा, आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। जो ये आपको अभी हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा? वज्रोली, वहां पे ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। जो बिंदु का जो स्राव होता है ना, 3 मंडल होते हैं, फिर से बता रहा हूँ, फिर से समझिए। चंद्रमंडल हमारे ऊपर, जहां से सोमरस का स्राव होता है। ठीक है, एक होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। कौन से वशिष्ठ या किसी ग्रंथ में है, वहां पे ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जो श्राव होता है वो 2 भागों में बंटता है। एक तो पूरे शरीर में जाता है, ठीक है, और एक जो है हमारे यहाँ पे जाके अग्निमंडल में जाके भाषण होता है। ठीक है, तो 3 मंडल, एक होता है हमारे चंद्रमंडल, दूसरा होता है नाभि के पास अग्निमंडल, वहनी मंडल, और तीसरा होता है योनि मंडल। वही कह रहा है कि जो चलितो अपि यदा बिंदु संप्राप्त योनि मंडल, ये जो बिंदु है वो जो योनि मंडल में जा रहा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? वज्र ये तो ऊर्ध्वगत, उसको प्रयास से, किसके मुद्रा से? योनि मुद्रा के अभ्यास से उसको हम बांध लेंगे। वहां ना जाकर उसको ऊर्ध्व, ऊपर की तरफ उठा लेंगे। जो योनि मुद्रा में जा रहा है वो बिंदु, उसको हम क्या करेंगे? ऊपर की तरफ। ये है, इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया। 3 चीज, एक तो बिंदु पूरे शरीर में जाता है, पूरे शरीर में जा रहा है तो योनि मंडल की तरफ जाएगा, एक नाभि की तरफ। तो जो हमारे योनि की तरफ जो बिंदु आएगा उसको हम क्या करेंगे? ऊपर की तरफ उठा लेंगे। ठीक है,
किसके अभ्यास से? योनि मुद्रा के अभ्यास से। देखो कह रहा है ना कि जब बिंदु स्खलित भी हो जाए, ऊपर से बिंदु स्खलित भी हो जाए और योनि मंडल बस्ती प्रदेश में पहुंच जाए, तो भी योनि मुद्रा के अभ्यास से रुका हुआ बिंदु को बल पूर्वक ऊपर खींचकर ऊपर खींच लेते हैं, ऊपर चला जाता है वो। ऊर्ध्व जिह्वा स्थिरो भूत्वा सोमपानम करोति या मासा अर्धहीन न संदेहो मृत्यु जयति। तो जो साधक अब इसको स्थिर कर लिया है, सोम रस का पान कर लिया है, जिह्वा को ऊपर रख के स्थिर करके सोम रस का जिसने पान किया है, आधा मास में ही, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो मृत्यु को जीत लेगा। आधे महीने में ही, कोई संदेह नहीं है उसमें, वो मृत्यु को जीत लेगा। आधा महीना याद रखिएगा, मृत्यु को जीत लेगा कितने महीने में? आधा महीने में। और वो कब? जब खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास करेगा, सोम रस का पान करेगा। पता है, नित्यम सोम कला पूर्णम शरीरम यस्य योगिना तक्षेत तक्षेकेन अपि दष्टस्य विष्टम तस्मिन्। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो सोम कला से पूर्ण शरीर है, जिसने सोम रस का पान किया है, खिचड़ी मुद्रा किया है और सोम से परिपूर्ण है पूरा शरीर, जिसने पान किया है, वैसे योगी को तक्षक एक बहुत विशाला सर्प है, उसके डसने से भी उसके विष का कोई प्रभाव उसके शरीर पे नहीं पड़ेगा। ईंधनानि यथा वहनी स्थल। आप देखो इसमें क्या कह रहा है कि जिस प्रकार, देखो लकड़ी में क्या है? ज्वलनशीलता के गुण है। तो जिस प्रकार लकड़ी के रहने से अग्नि, तेल और बाती के रहने से दीपक नहीं बुझता, उसी प्रकार जो सोमरस, जो कला से परिपूर्ण जो शरीर है, ऐसे शरीर को आत्मा भी क्या करता है? छोड़ता नहीं है, मृत्यु को नहीं प्राप्त होगा। जैसे मृत्यु को प्राप्त होगा तो क्या हो जाएगा? इसके पीछे का लॉजिक को समझो। क्यों नहीं आत्मा छोड़, मतलब मृत्यु को नहीं प्राप्त होगा ऐसे व्यक्ति। जैसे मृत्यु को प्राप्त होगा तो शरीर और आत्मा का क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। लेकिन जब तक वो जीवित है तब तक क्या है? शरीर और आत्मा एक है, एक साथ रहते हैं। जैसे मृत्यु हुआ, शरीर, आत्मा जो है शरीर को छोड़कर किसी अन्य शरीर का धारण करता है। आपने भगवत गीता में भी पढ़ा होगा इस बात। गोमांस भक्षण नित्यम पिबेद परमारिण। कि गोमांस का भक्षण से होता है, जो जीव को हम अपर पैलेट्स में, जीव को हम जब कपाल कुहर में लेके जाते हैं, उसी को कहते हैं गोमांस। का मतलब होता है जीव, भक्षण मतलब ऊपर लेके जाना, मतलब जो गोमांस का भक्षण करेगा और अमर वारुणी को पाएगा। अमर मतलब जो अमृत को पान करेगा। वैसे कुलीनतम, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कुलीन मानते हैं। ऐसे साधक को, ऐसे योगी को हम क्या करते हैं? कुलीन मानते हैं। और अन्य जो हैं, जो इसका अभ्यास इस तरह से नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं? कुलघातक। वो अयोगी है, कुलघातक है, ये कहा गया। वो शब्द नोट, अब इसमें कह रहा है क्या कि जो जिसने इसका अभ्यास किया है, देखो गो शब्द नोट का जी यहाँ पे बताया है कि भाई गो का मतलब क्या? जिह्वा होता है। और जब जिह्वा को हमने तालु प्रदेश पे लगाया, तत् प्रवेशो ही तालुनी। जब आपने जिह्वा को तालु प्रदेश पे लगाया, उसको हम कहते हैं गोमांस भक्षण। ततु महापात नाशकनम, तब इसको क्या कि ये क्या है? महापात का नाश, मतलब कमहा काल को नाश करने वाला है। गोमांस भक्षण का पहले शब्दार्थ बता दिया और इसके लाभ बता दिया कि ये महापात नाशक। जिह्वा प्रवेश संभूत वाहनी नव। अब इसमें कह रहा है कि जैसे ही जिह्वा प्रवेश करता है, तो उससे क्या होगा कि उस प्रदेश, वहां पे आज्ञा चक्र के पास उष्णता उत्पन्न होगी, एक गर्मी फील होगा। और उस गर्मी के वजह से चंद्रमंडल से क्या होगा? चंद्रात स्रवती या सारा, वो जो है चंद्रमंडल से फिर श्राव होना शुरू हो जाएगा। और स्यात अमर वारुणी, तब जाके वो अमर वारुणी कहलाता, वही है अमर वारुणी। इसलिए जब खिचड़ी जब करते हैं ना, तो जीव हमने अपर पैलेट्स पे लगाया, कपाल कुहर तक लेके गया, आज्ञा चक्र तक, ऊपर तक लेके गए, भूमध्य तक लेके गए। और इससे क्या होगा? उष्मा उत्पन्न होता है। और उसका, उस उष्मा के उत्पन्न होने से
चंद्रमंडल से श्राव होगा, है ना, बिंदु का श्राव होगा, वहां से अमर वारुणी का, अमर वारुणी का श्राव होगा, अमृत का श्राव होगा, उसी को हम कहते हैं अमर वारुणी। चुबंती चुंबंती यदि लंबिका अग्रम अब इसमें देखो कह रहा है कि जिस प्रकार जिह्वा का जो अग्रभाग लगातार कपाल को और स्पर्श करता रहे और अपने ऊपर सदा उसमें निकलने वाले शराब को लेता रहे, उसका पान करता रहे, तो भाई उसके स्वाद बताए वो कैसा होगा। तो सचरा कटु अम्ल दुग्ध सदृशी मध्याद जैतुल्य। अब देखो इसमें कह रहा है क्या कि उसका स्वाद जो होगा, जो शराब आपने ले रहा है, उस अमर वारुणी के बारे में बोल रहा है कि उसका स्वाद कैसा होगा, नमकीन होगा, तीखा होगा, खट्टा होगा, दूध शहद घी के समान स्वाद वाला होगा। और लाभ बता दिया कि व्याधि ना रोगों का नाश करेगा, जरा बुढ़ापा का नाश करेगा, अंतःकरण श्राद्ध अंतःकरण में प्रसन्नता आएगी, तस्मात् अमर। और फिर और ये क्या सिद्धांगनाओं को भी आकर्षित करेगा, ठीक है। और ये जो है हमारे तो ये अष्ट सिद्धि भी प्रदायक का, सिद्धांगनाएं आकर्षित होंगी और एक और अष्ट सिद्धि भी देने वाला है। ये एक्चुअली बहुत लंबा, खिचड़ी मुद्रा जो है बहुत लंबा है, बस इसे कॉन्सेप्ट को समझो, चीजें क्या कहती हैं, उसके बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, वहीं से मिल जाएगा आपको। फिर इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, बहुत सारा चीज रिपीट हो रहा है, ठीक है। कि जिह्वा में कपाल को में परिष्ट कराकर मुख को ऊपर करके पराशक्ति का ध्यान करते हुए षोडश तल कमल से प्रवाहित प्राण के सहारे अनायास ही प्राप्त निर्मल धारा रूप तरंग के समान सोमरास जो प्राण करता है वह कम, वही बता रहा है कि जो इसका पान करेगा, मतलब सोमरस का जो पान करेगा वो कैसा हो जाएगा, कमल तंतु के समान कोमल शरीर वाला हो जाएगा, व्याधि से मुक्त हो जाएगा, चिरकाल तक जीवित रहेगा, मृत्युंजय हो जाएगा। ये चीजें रिपीट होती है कुछ कुछ चीजें। अब इसमें कह रहा है कि यत प्रालेयम प्रहित सुशीरम मेरु 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 मेरुदंड होता है, मेरुम ऊर्ध्वांतरम स्थरम तस। मैं इसका अनुवाद ही समझा देता हूँ कि मेरुदंड और मस्तक के पीछे जो श्रृंखलापूर्ण विवर है, विवर मतलब जो स्थान है, खोखली जगह को कहते हैं विवर, वही क्या है, गंगा आदि नदियों से अभिवित इरा पिंगला आदि का मुख कहा गया है। इसको आप छोड़ भी सकते हो, इसके पेट कॉन्सेप्ट समझ लो आप। पांच स्रोतों से युक्त जो विवर है वही ज्ञान का उत्पादक है, उसी अज्ञान रहित सुनने में खिचड़ी मुद्रा विद्यमान रहती है। ये भी आप याद रखना, खिचड़ी मुद्रा कहाँ विद्यमान रहती है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। तो पांच स्रोतों से युक्त जो विवर है वही ज्ञान का उत्पादक है, वहीं पे खिचड़ी मुद्रा विद्यमान रहती है। हाँ, याद रखना, सृष्टि का मूल बीज एक प्रणव ही है, मुद्रा में एक खिचड़ी मुद्रा है, निरालंब एक परमात्मा और मनोमंडी अवस्था एकमात्र अवस्था है। तो क्या है इसमें याद करने के लिए, मुद्राओं में से खेचरी हो गया कि मुद्रा में एक खेचरी है, एक कोई बीज, सृष्टि का जो मूल बीज है वो एक प्रणव है, और निरालंब एक परमात्मा है, परमात्मा, और मनोमणि अवस्था एक मात्र अवस्था, एक मनोमणि अवस्था एक राजयोग की अवस्था कहलाती है, वही है। तो ये खेचरी यही है बेसिक, इसमें की प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं वो याद रखना है, इसका लाभ क्या है वो याद रखना है बस, ठीक है। कब तक करना है, कितना सिराबंद को काटना है, रोम मात्र, कब कब काटना है, वीक में एक बार काटना है, कब तक काटना है, 6 महीने तक काटना है, इसका लाभ क्या, जरा मरण मृत्यु, ये सब, कई सारा बुढ़ापा जरा, ये सब नाश करता है, ये सब चीजें आप याद रखना है। उससे क्या होगा, सोमरस का पान करते हैं चिरंजीवी हो जाता है सोमरस के पान करने से। तो ये सब चीजें आप खिचड़ी मुद्रा में याद रख सकते हैं। उड्डयन बंधन,
क्लियर है सबको खिचड़ी? अब उद्यान बंद पे जी आते सर। हैं। बंधु ये हाँ जी, आज थोड़ा सा मैं लेट तक पढ़ा देता हूँ, है ना, 15-20 मिनट और कर देते हैं, फिर देखेंगे कहाँ तक होता है। फिर कितने श्लोक हैं इसमें? 126 है ना, थर्ड बुक में 126 आई थिंक। चलो जी सर। देखो सुषुम्ना के अंदर, देखो ऑलरेडी हमने इसमें बहुत डीप में स्टडी किया है, इसलिए थोड़ा सा मैं भगाता हूँ इसको। सुषुम्ना के अंदर निरुद्ध प्राण इसके द्वारा उठाया जाता है, किसके द्वारा? उड्डयन बंध के द्वारा, इसीलिए इसको लोग उड्डयन बंध के नाम से जानते हैं। उड्डयनम कुरुते तस्मात् विश्रांत महाखग कहा गया है। इसको याद रखिएगा कि जो प्राण रूपी महाखग इसको बोला है, प्राण रूपी महापक्षी है, प्राण को बोला गया महाखग, उसको सुषुम्ना में उड़ान भरता है, वो सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। इसलिए तो हम लगा क्यों अपने पेट को क्या करते हैं, पेट को अंदर की तरफ तानते हैं ना, पक्ष पीछे की तरफ तानते हैं, जो प्राण क्या है सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाती है, इसलिए। कुत्र पश्चिमं तानम नाभेद ऊर्ध्वं च कार्येत उद्यानो हर्षबंधो मृत्यु मातंग के, ये पॉइंट याद करना। इससे क्या होगा, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार आता है क्वेश्चन से। पेट को हमने पश्चिम पीछे की तरफ तानना है और फिर ऊपर की तरफ उठाना है, पीछे की तरफ लेके गया और इसको ऊपर उठा दिया, इस तरह से ऊपर उठाया, नाभि ऊपर की तरफ उठाया। और ये क्या है, बंद, उद्यान बंद मृत्यु रूपी हाथी के लिए भी क्या है, सिंह के समान। केसरी का मतलब सिंह होता है, मातंग का मतलब हाथी। इससे क्या होता है, वृद्ध भी गुरु द्वारा कोई भी वृद्ध भी गुरु के द्वारा बताया गया मार्ग स्वाभाविक रूप से उद्यान बंद का अभ्यास सदा करता है। और युवक के समान, ये लाभ हो गया कि तरुणाय वृद्धो अपनी तरुणायते, वृद्ध भी क्या होता है, तरुण के समान, मतलब जवान हो जाता है। भाई जवान यहाँ पे तो क्या कहते हैं, अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति जवान नहीं हो जाएगा, उसके जैसा सामर्थ्य आ जाएगी, 16 साल के युवक के जैसा सामर्थ्य आ जाएगा, काम करने की क्षमता आ जाएगी। ओके, नाभि ऊपर नीचे भाग को पीठ के पीछे खींचने का अभ्यास करने से, ये याद रखना कि जो उद्यानवन का अभ्यास कब तक करने से, 6 मास का अभ्यास करने से मृत्यु को जीत लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्षण मास अभ्यास न मृत्यु जयते न संशय, ठीक है। तो जो उद्यान बंद का अभ्यास करेगा 6 महीने, वो मृत्यु को जीत लेगा, ये पॉइंट आप याद रखना है। सर्वेसामेव बंधान उत्तम उद्यान का, क्योंकि सारे ही बंधों में उद्यान बंध को श्रेष्ठ, सिर्फ बंध बोला है, मुद्रा नहीं बोला, याद रखिएगा। सारे ही मुद्रा में तो खिचड़ी, बंध में उद्यान बंध, सारे ही बंधों में उद्यान बंध श्रेष्ठ है। और उद्यान बंध का अभ्यास दृढ़ हो जाने पे, उद्यान बंध का अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो मुक्ति का मार्ग भी क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, ठीक है। उद्यान दृढ़ बंधे मुक्ति स्वभाव की भवे, मूल बंध पार्षणी भाग्य ने अब ये कह रहा है मूल बंध कैसे करना है, सेम वैसे ही। पहले तो अपने पार्षणी भाग्य ने समझ एरी से अपने सिवनी प्रदेश को गुदा को लगाना है और उसका गुदा आकुंचन करना है मूल बंध में। ये मूल बंध रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, महाबंध था, सॉरी। मूल बंध क्या है कि गुदा का आकुंचन करना है, एरी से अपने सिवनी प्रदेश को, मूल को दबाकर गुदा का आकुंचन करना है। इससे क्या होगा, अपान वायु, याद रखिए कौन सा वायु, मूल बंध में अपान वायु। अपान वायु 5 प्रकार के प्राण है, अपान, व्यान, समान, उदान और प्राण। तो अपान जो हमारे होता है नाभि से नीचे का स्थान, उसको हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं मूल बंध से, ठीक है, इसी को हम मूल बंध कहते हैं, याद रखना, अपान वायु। अधोगतिम अपानम उभय ऊर्ध्व गति और बलपूर्वक जो नीचे की तरफ जो गति हो रहा है,
जो अपान वायु का जो स्वाभाविक गुण है क्या, वो नीचे की तरफ जाना, उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगत, ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं बलपूर्वक। आकुंचनीन प्रारूप मूलबंध योगिना, और फिर आकुंचन, ऊपर की तरफ वायु को किया और आकुंचन के द्वारा बलपूर्वक जो अपान वायु है अपने ऊपर की तरफ लेके गए, इसी को हम क्या कहते हैं, मूलबंध कहते हैं। सिंपल है। अब कह रहा है गुदम पार्श्वनेतु संपिटे योनिमा कुंचयित बलात् वारम वारम यथा च ऊर्ध्व समा याति समीरण, कि एड़ी से गुदा को दबाकर बार बार बलपूर्वक योनि का कुंचन करे, इससे वायु का ऊपर की तरफ चला जाता है। अच्छा कोई बताइए ये किसके जैसा है, जब आप मूल बंद करते हो कौन से मुद्रा के जैसा है? हम्म? अश्विनी मुद्रा, ठीक है। खेचड़ी ना सर, अश्विनी मुद्रा सॉरी में सॉरी, अश्विनी मुद्रा में क्या है, बारंबार करते हैं, मतलब बारंबार कर, ठीक है। यहाँ पे ना मतलब देखा जाए तो मूलबंध में हम होल्डिंग के साथ करते हैं मूलबंध, और इसमें क्या है कि मूलबंध के द्वारा प्राण और अपान तथा नाद और बिंदु की एक रूपता हो जाते हैं, और इससे क्या हो जाता है, योग में सफलता मिलती है, इसमें कोई संबंध इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मूलबंध के द्वारा किसकी एक रूपता, याद रखिएगा, प्राण और अपान की, नाद और बिंदु की एक रूपता, या स्टार मार्क करके लिख लेना। किसकी एक रूपता मूलबंध में, प्राण और अपान और नाद और बिंदु, इसमें इससे क्या होगा, योग में सफलता मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। और निरंतर मूलबंध के अभ्यास करने से क्या होगा, अपान प्राण की एकता होती है। इसका लाभ क्या बता दिया, मल मूत्र की अल्पता, याद रखिएगा कि क्या होता है, मूत्र मूत्र पुलिशोर, मल और मूत्र की अल्प अल्पता होता है, और युवा, मतलब युवा भवती वृद्धि, मतलब वृद्ध भी क्या हो जाएगा, युवा हो जाएगा, सतत मूलबंध के अभ्यास से। वैसे क्या होगा, अपान वायु ऊपर की तरफ उठता है, वायुमंडल में पहुंचता है, तब उसके वायु को धक्का लगने से क्या होता है, अग्निशिखा बढ़ती है। अग्निशिखा बढ़ती है मतलब जठराग्नि बढ़ती है। वही चीज है, ज्ञान अंतर्गत प्रदीप्त होता है, मतलब जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इससे और क्या लाभ है, तीन कुंडलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रकुद्धते, धाता भोजन की योजना से। अब इसका और लाभ बता दिया कि जो सोई हुई कुंडलिनी है वो क्या होगा, व्याकुल होकर ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जैसे डंडे से पीटते हैं सांप को और फुटकार करके ऊपर उठता है, वैसे ही कुंडलिनी क्या होगा, सुषुम्ना में ऊपर की तरफ उठ जाएगा, सोई हुई कुंडलिनी। अब आता है जालंधर बंध। क्या हो जालंधर बंध, वे कंठ का कुंजन करना है, हृदय पर स्थापित करना है, ये जो जालंधर बंध है, इससे क्या हो, जरा मृत्यु का विनाश करेगा, बुढ़ापा मृत्यु का विनाश करेगा। कंठ को संकुचित कर हृदय में, वही चीज है अभी जो बताया, बंधनाति ही। और ये देखो कंठ जो है ना, वो सिराओं का एक जाल है, इसीलिए इसको जालंधर बंध कहते हैं। तो जैसे ही आप लगाओगे ना, तो वहां पे क्या होगा, वो सारे जाल बंध जाते हैं, और इससे क्या होगा, कंठ संबंधी रोगों का नाश होगा। कंठ जो हमारे थ्रोट से रिलेटेड है, एक बड़ा फेमस डिजीज है, कौन सा है बताइए, महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलता है ये, थायराइड, थायराइड। थायराइड। हाँ, थायराइड जो है खासकर इससे नाश होता है, कंठ संबंधी रोगों का नाश होता है। और जो नीचे जो जा रहा है सुनसराव को भी वो रोकता है, जो नीचे जा रहा है, भस्म हो रहा है मंडल में जाकर, उसको भी जालंधर बंध से हम क्या करते हैं, रोकते हैं। कंठ सूक्ष्म की विशेषता वाले इस जालंधर बंध के करने से क्या होता है, सोमरास जट, अब वही चीज बताया, जटांगनी में नहीं गिरता है, और वायु का प्रकोप भी नहीं होता, वायु प्रकोप नहीं होता।
कंठ संकोच के द्वारा दोनों नाड़ी ईरा पिंगला को दृढ़ता पूर्वक रोकें। इससे क्या मध्य चक्र कहा गया, इससे शरीर के 16 आधारों पे ये आप याद रखना कि जालंधर, ये बहुत हिट है क्वेश्चन, ये याद रखना, 16 आधार भी नियंत्रण, ठीक है। और इसको क्या कहा है, मध्य चक्र कहा, मध्य चक्र कहा गया है। याद रखना 16 आधार, 16 आधार में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन है, आप लोग बुक पढ़ लेना। पांव का अंगूठा है, गुल्फ होता है, खासकर जो ज्वाइंट्स है ना वो तो रहता ही है, जानु घुटना हो गया, जंघा हो गया, सिवनी प्रदेश लिंग, ये सारे ग्रीवा, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, कौन से 16 आधार हैं आपके नॉलेज के लिए पढ़ लेना। फिर गुदा का आकुंचन करके वो ध्यान करना है, ईरा और पिंगला को रोक कर यहाँ पे जालंधर बंध कह रहा है, किससे जिला पिंगला को कैसे निष्क्रिय करोगे, रोकोगे, जालंधर बंध से, और रोकर पीछे का सुषुम्ना से वायु का प्राण को प्रवाहित करें। ये मतलब क्या हो गया, उद्यान बंध लगाना है। तीनों बंध की चर्चा है यहाँ पे। गुदा का कुंचन करना, तो ये हो गया मूल बंध, फिर क्या करना, उद्यान बंद करना, और फिर जालंधर बंद करना, ठीक है। तीनों बंध के बारे में चर्चा। इससे क्या होगा कि इस प्रक्रिया से प्राण जो है, ये जो 3 बंध आपने यहाँ कहा है, इस बंध से क्या होगा, प्राण जो है, इस प्रक्रिया से प्राण मतलब लय ब्रह्मरंध्र को प्राप्त होता है, तब इससे मृत्यु आदि बुढ़ापा जो रोग है वो नष्ट हो जाता है। लाभ हो गया ये, मृत्यु बुढ़ापा रोग, ये बहुत जगह कॉमन है, एक जगह याद कर लो तो सब जगह काम आ सकता है, ये चीज कॉमन है। अभी जो हम बंध में देख रहे हैं सारे, बंध त्रयमिदम श्रेष्ठम महासिद्ध सेवितम, ये जो सभी हठ क्रियाओं में महासिद्ध, याद रखिएगा ये जो बंध त्रयमिदम श्रेष्ठम, ये तीनों ही बंध योगियों के लिए उत्तम बताया गया है। सभी हठ क्रियाओं के साधन स्वरूप महासिद्धों द्वारा सेवित ये तीनों बंध जो है उत्तम बताया गया। अब आता है विपरीत करनी। विपरीत करनी देखो, विपरीत करनी में क्या है कॉन्सेप्ट बता दूं। शीर्षासन को भी हम विपरीत करनी कह सकते हैं, सर्वांगासन को विपरीत करनी कह सकते हैं, जो रिवर्स पोज हैं वो सारे भी विपरीत करनी है। जो चंद्रमंडल नीचे हो जाए और अग्निमंडल वहनी मंडल जो है ऊपर हो जाए, तो सारे ही विपरीत करनी है। यत् किंचित स्रवते चंद्रात् अमृतम दिव्य रूपिणः तत् सर्वग्रस्ते सुरेश पिंडो जरायित। कह रहा है कि जो सोममंडल से जो शराब हो रहा है, चंद्रमंडल से जो अमृत का जो शराब हो रहा है दिव्य, ठीक है, वो सब क्या होता है, सूर्य खा जाता है, ग्रस लेता है अग्नि में। इससे क्या होता है, बुढ़ापा आता है। इसीलिए तो हम ये करते हैं कि जरा मरण, जरा को मतलब बुढ़ापा नहीं आएगी, जरा मरण का नाश नहीं होगा, जल्द बुढ़ापा नहीं आएगा विपरीत करने से। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, चंद्रमंडल का पान कर लिया है विपरीत करने के द्वारा, अमृत का श्राप कर लिया है। तो चंद्रमंडल, ये विपरीत करनी समझना, याद रखना, इसमें क्या होता है, चंद्रमंडल नीचे होता है और अग्निमंडल ऊपर हो जाता है। तो सारे ही रिवर्स पोज जो है वो विपरीत करनी कहलाते हैं। देखो, नाभि को ऊपर और तालु को नीचे, तालु को नीचे का मतलब चंद्रमंडल नीचे, भानु अध शशि, भानु अध शशि, ऊर्ध्व भानु, भानु का मतलब सूर्य होता है। तो हमने क्या किया, नहीं ये पूरा समझो, पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ऊर्ध्व नाभि अध स्तन, नाभि को ऊपर उठाया मतलब अग्निमंडल ऊपर गया, अध अस्त तालु, और तालु को अध उन्हें नीचे की तरफ रखा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सूर्य मंडल ऊपर और चंद्रमंडल अध शशि, शशि का मतलब चंद्र होता है, तो चंद्र को हमने नीचे रखा, ठीक है। वो सारे ही क्या है, विपरीत क्या वाक्य ये गुरु के द्वारा सिखाए जाते हैं और इसको विपरीत करनी कहते हैं।
प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से जठराग्नि बढ़ती है। इस अभ्यासी को पर्याप्त भोजन करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर कम भोजन किया तो आपके शरीर की अग्नि खुद को ही जलाने लग जाता है, समझे। इससे क्या होता है, जठराग्नि बहुत तेज हो जाता है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाता है, और भोजन पर्याप्त, भूख बहुत लगती है ऐसे साधक को, इसलिए पर्याप्त भोजन लेना चाहिए। अब कह रहा है कि अध शिरस्थ, अब वही चीजें रिपीट है। इसका अभ्यास पहले तो प्रथम दिन क्षण अभ्यास करना, कुछ देर अभ्यास करना चाहिए, और धीरे 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 दिन प्रतिदिन इसका अभ्यास क्या करना है, अधिक करना है, बढ़ा, क्षण क्षण धीरे क्षण मात्र उसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना है। ये कह रहा है अध सिर, मतलब सिर को नीचे, ऊर्ध्वपाद पैर को ऊपर, ये अभ्यास। इसका लाभ है वलित फलित रोग दूर हो जाएगा। जो 6 माह तक इसका अभ्यास करेगा, 6 महीने में जो बालों का पकना, झुर्रियाना, ये सारे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा 6 महीनों में। याम मात्रम, एक याम मतलब 3 घंटे जो इसका अभ्यास करेगा नित्य प्रतिदिन, वो काल को भी जीत लेगा, मृत्यु को भी जीत लेगा। अब आता है वज्रोली। ठीक है, क्लियर है सबको, हम वज्रोली पढ़ते हैं। योग शास्त्रोक्त नियम के बिना भी स्वेच्छा से रहने वाला साधक यदि वज्रोली प्रक्रिया को जानता है तो वह योग में सफलता प्राप्त करता है। वज्रोली एक बहुत ही डिफिकल्ट और डिफरेंट अभ्यास है। आप लोग इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें, बस समझने के दृष्टिकोण से, ज्ञान एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको पढ़िए कि क्या होता है। उस प्रक्रिया में जिस किसी के लिए दुर्लभ दो वस्तु है, कुछ भी इस संसार में कुछ भी दुर्लभ दो वस्तु का है, वो भी इजिली हो जाता है वज्रोली के अभ्यास से। पहला तो एक सोमरस मंडल का स्राव, और दूसरा स्वादिष्ठान नाड़ी, चित्ता नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों ही आपको प्राप्त होता है वज्रोली के अभ्यास से। धीरे धीरे अच्छी तरह से योनिमंडल का आकुंचन करके अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष अथवा नारी दोनों के लिए है वज्रोली, ऐसा नहीं सिर्फ पुरुष या महिलाओं के लिए, नहीं, ये दोनों के लिए कह रहा है कि धीरे धीरे अच्छी तरह से योनि मंडल का आकुंचन करके अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष अथवा नारी दोनों ही वज्रोली में सफलता प्राप्त करते हैं। देखो यहाँ पे ना बहुत हठ प्रदीपिका में ना साधना पक्ष को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, याद रखो। अब कैसे करते हैं वज्रोली, यत्नता सप्तनालीन फुत्कारम वज्रकंदनी, हठ रत्नावली पढ़ा होगा तो वहां पे ना ये चीजें भी आई होगी फुटकार। वहां पे एक नली, उसमें ना हम कॉपर, ग्लास, शीश, सु- चांदी, इस तरह के यूज करा था वहां पे, अगर आपको याद होगा तो। यहाँ पे सीधे बोला कि एक सख्त नली को क्या करना है, एक उसमें मूत्र मार्ग में प्रवेश कराना है, शनै शनै प्रकुप्तम वायु संचार का, और उसमें फुतकार करते हुए इस तरह से हो कि फुतकार के साथ मूत्र मार्ग में वायु का प्रवेश कराएं, उस नली के माध्यम से, नली जो हमने रख लिया है। और इसका अभ्यास जो है इस प्रकार धीरे धीरे करने से वायु का संचार होता है। शनै शनै प्रकृतम वायु संचार, धीरे धीरे इसका अभ्यास से वायु का वो होता है, प्रवेश करता है उस नली के द्वारा। यहाँ पे भी बताया है 2 भागों में, एक तो वज्रोली के 2 भाग, सहजोली और अमरोली। अब क्या है कि जो योनि मंडल में आकर गिरने वाला है, योनि मंडल, अभी आपको 3 मंडल के बारे में बताया था ना, यहाँ पे वो चीजें कॉन्सेप्ट लागू होगा कि योनि मंडल में जो आकर गिरने वाला जो श्राव है, बिंदु है, वो अभ्यास के द्वारा ऊपर उठाए। किस अभ्यास से पढ़ाया था ना, यो योनि मुद्रा के अभ्यास उठाए, और उस चलायमान बिंदु को ऊपर ही खींच के रखे। ठीक है, जो आके नीचे गिर रहा है, यहाँ पे तो नहीं बोला है, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जो गिर रहा है ये, वो क्या है, योनि मुद्रा के अभ्यास से हम उसको ऊपर उठाते हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे लिख लिया है टिप्पणी की, जो जो बिंदु है पुरुष में क्या होता है, वो शुक्र के रूप में होता है, और स्त्री में क्या है, वो रज के रूप में होता है, रेड। उसका कलर क्या होता है, सुर्ख लाल होता है। रज के रूप में महिलाओं में होता है वो, और पुरुष में शुक्र के रूप में, इसको हम कहते हैं उसके रूप में। एवं संरक्षयेत बिंदु मृत्युम जयति योगविद मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। इस प्रकार जो है, ये आपने आयुर्वेद में भी इस चीज को पढ़ा था कि बिंदु की जो रक्षा करता है वो क्या होता है, उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु को जीत लेता है। और जो बिंदु के क्षरण करता है, बिंदु का पतन होता है, उससे क्या होता है, मृत्यु की तरफ अग्रसर होते हैं। ठीक है, उसका आयु कम होता है। सुगंधो योगिनो योगिनो देहे जायते बिंदु धारणात् यावत बिंदु स्थिरो देहे तावत काल। कि भाई जो बिंदु को जो धारण करेगा, जो साधक, उसके शरीर में क्या होगा, सुगंध पैदा होगा, जो बिंदु को धारण करेगा। और यावत बिंदु, जब तक बिंदु स्थिर है उसके देह में, उसके शरीर में है, तब तक उसको काल का भय कैसा, मृत्यु का भय कैसा, ये बोला है। है कि मनुष्य, स्त्री या पुरुष दोनों के लिए कि चित्त के अधीन ही शुक्र है, और शुक्र के ऊपर ही जीवन निर्भर है। बताया अभी जस्ट पढ़ा हमने। इसलिए योगी यदि बिंदु की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब आता है सहजोली। उसके जो प्रकार हैं, किसके, वज्रोली के ही दो भेद बताए गए हैं, सहजोली और वज्रोली। ज्यादा तो नहीं हो रहा आप लोगों को? ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं सर। नहीं बस सर। दूसरी जी, बस हो गया है, आप मुझे 5 मिनट और दे दें। 9:30 मैंने बोला था, अभी 8 मिनट है। ठीक है, रिवीजन तो थोड़ा सा तो देना पड़ेगा ना आपको, मैंने अच्छे तरह से रिवीजन, एक एक श्लोक पढ़ा, क्या चाहिए। देखो सहजोली में क्या है, सहजोली और अमरोली एक वज्रोली का ही भेद कहा गया है। सहजोली वह है जिसमें हम क्या करते हैं, गाय के गोबर जो होता है, उसका अंडा, उसका भस्म बनाकर जल में मिलाकर, स्त्री योगिनी अथवा पुरुष दोनों के लिए हो, बोल दिया है। पुरुष वज्रोली प्रक्रिया के बाद ही, सहजोली का प्रक्रिया के बाद, बिंदु को खींचने के बाद अपने अंग पे लगाते हैं, और उस क्रिया से मुक्त होकर सुखपूर्वक कुछ देर उसी स्थिति में बैठते हैं। आपको मैं फिर समझा रहा हूं, सहजोली क्या होता है, वज्रोली प्रक्रिया के बाद, ठीक है, बिंदु को खींचने के बाद हमने जो भी भस्म तैयार किया है गाय के गोबर से, कंडे से, उसको जल में मिलाकर उसका अपने अंग पे लेपन करते हैं, और उसी उसी स्थिति में थोड़ी देर सुखपूर्वक बैठना होता है। ये हो गया आपका सहजोली। ठीक है, योगियों द्वारा ये सदा ही श्रद्धेय कहलाता है। सहजोली जो है बहुत एक, श्रद्धेय मतलब पूजनीय, श्रद्धेय का मतलब होता है पूजनीय, पूजनीय है, शुभकारी यौगिक अभ्यास साधकों के लिए निश्चित पूर्वक मुक्ति की ओर, विशिष्ट मुक्ति देने वाला, मतलब मुक्ति देने का काम करता है, मुक्तिदायक है ये। यह अभ्यास पुण्यवान धीर तत्वदर्शी निवेश रहित साधकों को सिद्ध होती है, ना कि ईर्ष्यालु को। याद रखिए, जो पुण्य है, अच्छे गुणवान जो व्यक्ति हैं, तत्वदर्शी हैं, जो द्वेष रहित हैं, उनको ही सिद्धि प्राप्त होती है, ना कि जो ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, उनको सिद्धि नहीं मिलेगी। अमरोली, अमरोली क्या होता है कि वज्रोली को, इसमें भी वज्रोली का अभ्यास करना है। वज्रोली के अभ्यास के बाद बिंदु को ऊपर की खींचने के बाद, यहाँ देखिए, आपको मैंने वो कंसेप्ट बताया था कि एक तो पूरे शरीर में आता है, एक हमारे यूनिमंडल में, यहाँ पे वो चीजें लागू होती है, वो कॉन्सेप्ट। वो जो बिंदु है वो हमने ऊपर खींचकर, और एक जो है हमारे ऊपर से जो श्राव हो रहा है, देखो यहाँ समझिए पहले इसको, इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है।
वज्रोली का अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए साधक जब ऊपर के नासिका प्रदेश से भूमध्य प्रदेश के श्राव अमृत का प्रतिदिन पान करता है, तब उस प्रक्रिया को अमरोली कहते हैं। और आगे देखिए, अभ्यासात निसृताम चांद्रिन विभूत्या सह मिश्रेत। अब देखो, ऊपर से गिरा और उसको ऊपर की तरफ ले जाकर उसको हमें कहाँ करना है, धारियत। अब देखो, योनि मंडल से भी श्राव होता है इसमें। अ, अमरोली में क्या है, कई लोग कहते हैं इसका अभ्यास जो है खासकर स्त्रियों के लिए होता है। एक तो हमारा चंद्रमंडल से श्राव हुआ, ठीक है, सोम का श्राव हुआ, और अमर इसमें योनि मंडल से जो श्राव हो रहा है अलग से, जो रज है जिसको हम कहते हैं, वहां उस दोनों को मिलाकर उसको हम मस्तक पे धारण करते हैं। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जो सोम मंडल से निकले हुए श्राव से योनि मंडल के श्राव को मिलाना और वह मिश्रण को मस्तक में धारण करना चाहिए। ये है एक्चुअली अमरोली। इससे क्या होता है, दिव्य दृष्टि मिलता है। ये आप याद रखना। एक और था, कहाँ हमको मिलता है दिव्य दृष्टि? नेति में से। नेति में। पुंसो बिंदु समाकुंचित सम्यक अभ्यास पाठ बात यदि नारी रजो रचित। अब देखो, स्पष्ट कह दिया है, खासकर ये नारियों के लिए होता है। मुरली जो ऊपर अभ्यास है महिलाओं के लिए कहा है कि जो वहां से जो नारी में से जो रज निकलता है उसको, और जो अमृत का जो श्राव हो रहा है उसको मिलाकर मस्तक पे धारण करना है। यहाँ स्पष्ट कह रहा है, यदि नारी रक्षो रक्षित और जिला स अपी युग्मी। ठीक है, ये अभ्यास की कुशलता से सोम का श्राव बिंदु को अच्छी तरह से खींचकर वज्रोली प्रक्रिया के द्वारा योनि मंडल के श्राव रज को मिलाकर धारण करे, वह स्त्री साधिका क्या है, योग में स्पष्ट कह दिया। ये महिलाओं के लिए तस्या किंचित रजो नाशक न रचती न संशय। इससे क्या होगा कि उस साधिका के रज का कुछ भी नाश नहीं होता, इसमें कोई संशय नहीं है, और उसके शरीर में नाक या अनाहत बिंदु विशिष्ट रूप से बदल जाता है वो जो। ये महिलाओं के लिए है। आगे बढ़ सकते हो। आकुंचन प्रक्रिया के बाद जो साधिका रज का रक्षण करती है वह निश्चय योगिनी है। और ये पॉइंट आप याद रखिएगा, भूत और भविष्य को जान लेती है तथा आकाश गामिनी हो जाती है जब अमरोली की सिद्धि प्राप्त कर लेती है साधिका को। ठीक है, ये दो लाभ हो गए, भूत भविष्य को जान लेना और आकाश गामिनी। क्या बजरंग का अभ्यास इतनी स्थिति मिलती है तो क्या अभ्यास को भोगते हुए मुक्तिदायक है, मुक्ति को प्रदान करता है। ये हो गया हमारा। अब आता है शक्ति चारण, लास्ट है। कर दे क्या, फिर वही जाएगा हमारा, फिर तो नहीं, शक्ति चारण बहुत है ना, लंबा है। ये काम करते हैं, आज हम यही रखते हैं। कल हम शक्ति चारण करा देंगे, कल हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। कल किस वक्त, अभी रुक जाइए आप सर लोग, जो अभी आप लोग मत जाइए, अभी आप लोग मत थैंक जाइए, यू सो मच सर। अभी आप लोग मत जाइए, वेट। कल जो है आज के लिए तो बस हम इतना ही करेंगे। कल हम शक्ति चालन और चतुर्थ उपदेश का रिवीजन करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।